Hello everyone, welcome to my YouTube channel Veva International। हाउ टू फाइंड बायर्स के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में बायर्स कैसे फाइंड करें। चाहे कोई भी बिजनेस हो, डोमेस्टिक बिजनेस हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस हो, सभी तरह के बिजनेस में मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिए, सारा कुछ जो भी इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन था वो भी कंप्लीट कर लिए, प्रोडक्ट भी सिलेक्शन कर लिए। के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है बायर फाइंडिंग। अगर आपको बायर ही नहीं मिलेंगे तो ये सब करके क्या फायदा। अभी भी कई सारे बच्चों का बिलीव है इंटरनेशनल बिजनेस में बायर्स मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को यानी कि वेवा इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिए। मैं इतना जरूर बताऊंगा, बायर फाइंडिंग करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा तो जरूर। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। 3 महीना 4 महीना ट्राई कर लिए, उसके बाद बायर मिल नहीं रहा है तो गिव अप कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको फाइंड आउट करना है मुझे बायर क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है मेरा ये तरीका काम नहीं कर रहा हो, कोई दूसरा तरीका काम करेगा। इसी तरह आपको बायर फाइंडिंग का वेज बदलना है। देखिए, बायर फाइंडिंग का 2 तरीका होता है। एक होता है फ्री मेथड एंड दूसरा होता है पेड मेथड। जो पेड मेथड होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है फ्री मेथड से, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों तरीका अप्लाई करेंगे, फ्री एंड पेड, क्योंकि आप फ्री मेथड को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। 1 by 1 करके जो भी इफेक्टिव मेथड से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जरूर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। बायर फाइंडिंग का जो सबसे पहला तरीका है वो है इंडियन एम्बेसी। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इंडियन एम्बेसी के मदद से हम कैसे बायर फाइंड करें। तो उसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी को मेल करना पड़ेगा। सपोज मान के चलिए आपका टारगेट कंट्री है जर्मनी, तो आप गूगल में जाके आप टाइप करेंगे इंडियन एम्बेसी ऑफ जर्मनी। जब आप इंडियन एम्बेसी ऑफ जर्मनी टाइप करके सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आपको जर्मनी का इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट आ जाएगा। उसी वेबसाइट में जाके आप फाइंड करेंगे कमर्शियल विंग या फिर इकोनॉमिक विंग। वहां पर क्लिक करके आप उनका ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे और उसी ईमेल आईडी में बायर के लिए मेल करना होगा। उसके बाद सेकेंड मेथड आता है B2B पोर्टल्स, जैसे कि इंडिया मार्ट, TradeIndia.com, एक्सपोर्टर्स इंडिया, गो फॉर वर्ल्ड। इसी टाइप का B2B पोर्टल्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनका पेड मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जब आप उनका पेड मेंबरशिप लेंगे तो वो आपके लिए मार्केटिंग कर देंगे, तो आपके पास बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगेगा। तो इसी तरह आप B2B पोर्टल्स में रजिस्ट्रेशन करके उनका पेड मेंबरशिप लेके बायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, जब आपका 1 या फिर 2 शिपमेंट कंप्लीट हो जाए, आप उनका पेड मेंबरशिप लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया और ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है बायर फाइंड करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपको पेड एड्स रन करना पड़ेगा। फॉरेन के जो बायर्स इंटरेस्टेड होगा वो आपके एड देखेगा और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद आता है यूट्यूब वीडियो। आपको अपने कंपनी के नाम पे एक यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा। आपका कंपनी में जो भी काम हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका पैकेजिंग कैसे हो रहा है, कंटेनर कैसे लोडिंग हो रहा है, ये सारा वीडियो कलेक्ट करके आप यूट्यूब में डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब फॉरेन बायर यूट्यूब में सर्च करेगा आपका जो भी प्रोडक्ट है, सपोज मान लीजिए कोकोनट, हाउ टू इंपोर्ट कोकोनट फ्रॉम इंडिया, तो सर्च रिजल्ट में आपका वीडियोस भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए प्रॉपर कीवर्ड होना जरूरी है। तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड हो गया बायर फाइंडिंग करने के लिए। एक चीज याद रखिएगा, आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और वीडियो इंग्लिश में होना चाहिए, ताकि बायर आपका कंटेंट अच्छी तरह से समझ पाए। अभी हम डिस्कस करेंगे बायर फाइंडिंग के अगले तरीके के बारे में, और वो है SEO। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें क्या होता है, आपका जो भी वेबसाइट है उसमें प्रॉपर कीवर्ड डाला जाता है, जिससे कि आपका वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करेगा। तो इसके लिए मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूं, आपका वेबसाइट का SEO होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जहां पर बायर आपको ढूंढते हुए आएगा और जेन्युइन बायर आएगा और आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को एग्जीबिशन भी
कहा जाता है, एक्सपो भी कहा जाता है और ट्रेड शो भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ 90% चांसेस रहता है आपको बायर मिलने का, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए ट्रेड फेयर्स या फिर एक्सपो में कौन आते हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं विजिटर्स एंड दूसरा होता है एग्जीबिटर्स। जो विजिटर्स होता है वो फॉरेन कंट्री से लाखों रुपया खर्च करके ट्रेड फेयर विजिट करने आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको जेन्युइन बायर्स ही मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप ट्रेड फेयर जाते हैं, आज ये विजिटर वो इंडिया में हो रहा हो या फिर फॉरेन कंट्री में हो रहा हो, आपको आपका जो प्रोडक्ट का सैंपल है वो लेके जाना है, अपना ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, और बायर को आप क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे, मतलब आपको 1 मिनट में उनको आपके बिजनेस के बारे में समझाना होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। तो वो सब आपको प्रिपेयर होके जाना है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहां पर और कब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप 2 वेबसाइट नोट करके रखिए। सबसे पहला है www.10times.com एंड सेकेंड वन इज www.tradefairdates.com। उसके बाद जो मेथड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है RCMC काउंसिल। RCMC मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। देखिए और भी क्लियर करके मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट का एक एक इंडस्ट्री होता है और हर एक इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है और उनका काम ही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इसीलिए वो कई तरह का सेमिनार करवाते हैं, ट्रेड फेयर्स करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है अपेडा, मेराइन प्रोडक्ट का एम्पेडा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का फार्माक्सिल। तो इसी तरह 36 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अवेलेबल है एंड 9 कमोडिटी बोर्ड्स अवेलेबल है। जैसे कि कोकोनट के लिए कोकोनट बोर्ड, टी के लिए टी बोर्ड और कॉफी के लिए कॉफी बोर्ड और कोयर के लिए कोयर बोर्ड। सो इसी तरह 36 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड 9 कमोडिटी बोर्ड अवेलेबल है और उनका काम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। जब आप उनका पेड मेंबरशिप लेते हैं वो आपको उनके पास जो भी जेन्युइन बायर्स होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कई सारे ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे जेन्युइन बायर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है। आप भले ही इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स विजिट करने के लिए ना जाए, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जरूर जाता है। तो जब भी आप उनका पेड मेंबरशिप लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बोलते हैं RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपको उनका जो जेन्युइन बायर्स का डाटा है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है बायर फाइंडिंग करने के लिए। और RCMC का मेंबरशिप लेने में आपको बहुत सारे फायदा होगा, जैसे कि आपका प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत जानकारी मिलेगा, आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा जो कि आपको बायर फाइंडिंग के लिए मदद करेगा। उसके बाद जो मेथड आता है वो है बायर्स डाटा। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज अवेलेबल है जो कि बायर्स डाटा प्रोवाइड करते हैं, लाइक साइबेक्स, इन्फोड्राइव्स, एक्जिमजीनियस। उनके पास आपके प्रोडक्ट का शिपमेंट का डाटा होता है, मतलब इंडिया से कहां से एक्सपोर्ट हुआ था, एक्सपोर्टर कौन था, उसका कंपनी का नाम क्या है, कब एक्सपोर्ट हुआ था और एक्सपोर्ट का इनवॉइस वैल्यू क्या था, कहां पे एक्सपोर्ट हुआ था, कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हुआ था, ये पूरी डाटा आपको मिल जाता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है बायर फाइंडिंग के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फॉरेन कंट्री में अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स रहते हैं तो उनके मदद से आप बायर फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा आपको किस टाइप का बायर चाहिए और वो मार्केटिंग कैसे करेंगे आप गाइड कर देंगे। और उनके साथ आपको कमीशन भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो आपका सगा भाई भी काम नहीं करेगा। जो काम करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, वो आपके लिए काम करेंगे, सभी आपके लिए काम नहीं करेंगे। अभी हम बायर फाइंडिंग का जो सबसे फाइनल मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है इंटरनेशनल ब्रोकर। आप इंटरनेशनल ब्रोकर के माध्यम से एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत जल्दी एंटर हो सकते हैं। इसके लिए आपको
उनको थोड़ा हेवी कमीशन देना पड़ेगा, जैसे कि 2 to 5% तक वो कमीशन चार्ज करते हैं। उसके लिए आपके साथ इंटरनेशनल ब्रोकर का एग्रीमेंट होगा। देखिए इंटरनेशनल ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपके कंपनी के बिहाफ में फॉरेन कंट्रीज में मार्केटिंग करते हैं और आपके लिए बायर्स लेके आते हैं। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इंटरनेशनल ब्रोकर्स को कैसे ढूंढे, तो उसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उनका वेबसाइट भी अवेलेबल होता है गूगल में। एंड आप CHA को कांटेक्ट कर सकते हैं। CHA मतलब कस्टम हाउस एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास भी कई सारे ब्रोकर्स का डाटा अवेलेबल होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।